मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। साथियों, आज हम ऐसी एक जगह पर खड़े हुए हैं जहां गंगा जमुनी तहजीब का सबसे बड़ा उदाहरण मिलता है। साथियों, मैं हूं टीटू चौधरी और आप देख रहे हैं SPL लाइव लर्निंग। साथियों, आज हम खड़े हैं जनपद मथुरा के NH2 स्थित गांव विरजापुर में। साथियों, यहां पर बहुत वर्षों पूर्व एक मुस्लिम को हनुमान जी ने इस स्वप्न में आकर कहा कि वो इस जगह पर विराजमान हैं। उसके बाद उस मुस्लिम को चैन नहीं पड़ा और वो फावड़ा और सारा अपना सामान लेके वो इस जगह पर आ गया और उसने इस जगह की खुदाई शुरू कर दी। महीनों की खुदाई के बाद में उसे यहाँ पर एक हनुमान जी की प्रतिमा मिली जो बहुत अलौकिक है, अपने आप में अनूठी है और लोगों का ऐसा विश्वास है कि कोई भी यहाँ पर इस प्रतिमा की पूजा करता है तो उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। साथियों, कहानी वर्षों पुरानी है, सैकड़ों साल पुरानी है। सैकड़ों वर्ष पहले ये सपना दिया था एक मुस्लिम को और फिर उस मुस्लिम ने यहाँ पर महीनों तक खुदाई की और इस गुफ़ा के अंदर जो हम आपको दिखाएंगे, उस गुफ़ा के अंदर बहुत सी ऐसी विशाल चीज़ें हैं। ये प्रतिमा जो हम आपको दिखाएंगे वो प्रतिमा देखने से ऐसा कम हज़ारों वर्ष पुरानी है। और यहाँ पर हम 15 दिन पहले आए थे तो वहाँ बहुत ज़्यादा जाले थे, बहुत ज़्यादा गंदगी थी, बहुत ज़्यादा कीड़े मकोड़े थे। उसके बाद हमने अपने साथियों को बोला कि यहाँ पर सफाई की जाए और यहाँ पर इस प्रतिमा की पूजा अर्चना की जाए। आज हमारे सारे साथी भी लगे हुए हैं और अंदर उन्होंने किस तरह की व्यवस्थाएं की हैं और आज कैसी सफाई है। पुरानी जो तस्वीरें हैं वो भी हम आपको दिखाएँगे, पहले कैसी तस्वीरें थीं। तो आइए चलते हैं उस गुफ़ा की तरफ। साथियों, अब हम चलते हैं उस गुफ़ा की तरफ जिस गुफ़ा का सभी को बेसब्री से इंतज़ार है, वहीं लेके चलते हैं। साथियों, यहाँ अच्छा खासा फर्श कराया गया है, बाद में इसका निर्माण कराया गया है। ये सैकड़ों वर्ष पुराना निर्माण है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं एक छोटा सा गेट है और एक ये कमरा जैसा आपको लग रहा होगा, लेकिन ये गुफ़ा का द्वार है। यहीं से उस गुफ़ा के अंदर जाना है। 40 फीट गहरी गुफ़ा है ये। और अब हम इस गुफ़ा के अंदर चलते हैं। कैसी है ये गुफ़ा हम आपको दिखाएँगे। यहाँ आज हमने लाइट की व्यवस्था भी कराई है और आज पूरी लाइट वगैरह हमने गुफ़ा के अंदर करा दी है। पहले जब हम आए थे तो इसके अंदर बहुत अंधेरा था और लाइट नहीं थी। तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारी सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। ये बाद में करीब 100 साल पहले बनाया गया था। पहले गुफ़ा थी, ये कच्ची गुफ़ा थी। मैं कहूँगा थोड़ा सा छत की तरफ दिखाया जाए। और ये छत जो है बार बार सीलन होने की वजह से नीचे गिरी है, काफ़ी मिट्टी जमा हो गई है। आज सभी साथियों ने ये मिट्टी को साइड में किया है, किनारे किया है, तो ये कभी भी गिर सकती है। इस तरह की स्थिति में है तो मिट्टी लगातार गिरती रहती है। गुफ़ा के कई द्वार हैं। यहाँ इस तरफ भी खुदाई की गई, यहाँ भी खुदाई की गई और इस तरफ भी मैं यूँ कहूँगा इस तरफ भी खुदाई की गई है। तो मैं कहूँगा पहले यहीं चलते हैं। यहाँ भी खुदाई की गई और आज यहाँ पर लाइट की फिटिंग की गई है। हाँ, बिजली के तार लगाए गए हैं। एक इस एरिए में भी हनुमान जी को देखने के लिए, खोजने के लिए जिसने भी खुदाई की थी, तो यहाँ पर एक कमरा बना हुआ है। ये पूरे को खोदा था लेकिन यहाँ पे भी हनुमान जी की प्रतिमा नहीं मिली थी। मैं कहूँगा कि ये कमरा दिखाया जाए। ये कमरा करीब 8 बाई 8 का रहेगा। ये भी बिल्कुल कच्चा है। ये नेचुरल है, नेचुरल गुफ़ा है और ये 100 साल से पहले करीब 100 वर्ष पूर्व खोदी गई है। और मैं थोड़ा सा और आगे चलता हूँ और आगे भी खुदाई हुई थी, तो आगे चलेंगे दूसरी तरफ, क्योंकि ये महीनों की खुदाई, बहुत महीनों की मेहनत के बाद में ये गुफ़ा बनी है। कई महीने ही लगे होंगे इसको खोदने में। एक ये भी जगह है, यहाँ पे भी खोज की थी कि यहाँ पे शायद प्रतिमा होगी, क्योंकि स्वप्न आया था एक मुस्लिम को। हमने कहा था कि ये गंगा जमुनी तहजीब का एक उदाहरण है, ये अलौकिक जगह है। मैं कहूँगा थोड़ा सा इस गुफ़ा को इस तरफ आकर दिखाएं। आप थोड़ा सा इधर आएँ और दिखाएं। साथियों, यहाँ पर एक सांप की कांचुली भी है। ये मैं आपको दिखाऊंगा। ये जालों के जाले हैं और ये सांप की कांचुली भी है यहाँ पर।
यहाँ पे सर्प भी निवास करते हैं और आप देख सकते हैं कितनी बड़ी कांचली है। तो यहाँ पर सांप भी हैं और आज यहाँ पर पिछले 2-3 साल बाद में यहाँ पर साफ़ सफाई हुई और आज यहाँ पर भजन पूजन सब कुछ होगा। सभी साथी लगे हुए हैं, सभी साथियों ने तैयारी की है। साथियों, जब इस गुफ़ा की खुदाई की गई तो इस गुफ़ा की खुदाई के दौरान एक कुआं भी मिला। ये कुआं काफ़ी पुराना है, मैं समझता हूँ हज़ारों वर्ष पुराना एक कुआं है और इसकी गहराई बहुत है। हम अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि खतरा हो सकता है और बहुत गहरा कुआं है ये। अब चलते हैं हमारे उन साथियों की तरफ, उन्होंने क्या क्या काम किया है। एक गुफ़ा इधर भी है पर ये यहीं पे बंद है। साथियों, इस गुफ़ा को खोदने में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक ही व्यक्ति ने किस तरह से इस गुफ़ा को खोदा होगा, कितना समय उसको लगा होगा। यहाँ पे हमें एक सांप की कांचली भी मिली और कितनी मेहनत लगी होगी। यहाँ पर एक ये कमरा है, एक पीछे आपने देखा कुएं वाली जगह को जहाँ ये सांप की कांचली मिली, वो भी हमने आपको दिखाया। तो बहुत मेहनत लगी होगी, बहुत कड़ी मेहनत की उसने और मुस्लिम होते हुए उसने हिंदू देवताओं की प्रतिमा को खोजने के लिए महीनों इस जगह पर लगा दिए। यहाँ हमारे कुछ साथी हैं। आज तो यहाँ पर पूरा भजन कीर्तन हो रहा है और पहले जब हम आए थे तो यहाँ पर बड़ी बुरी स्थिति थी, बड़ा मुश्किल था और चींटे जो है बराबर खा रहे थे, काट रहे थे। जगह बहुत संकरी है। साथियों, ये वही प्रतिमा है, देखने से ऐसा लगता है कि ये कम से कम 2000 वर्ष पुरानी होगी और ये ज़मीन के अंदर निकली थी। सैकड़ों वर्ष पहले ये मूर्ति यहाँ पे निकली थी, फिर उसके बाद में निर्माण हुआ और फिर इस गुफ़ा में भी थोड़ा सा काम हो गया और यहाँ पे थोड़ी पक्की सीढ़ियाँ भी बन गई हैं कहीं कहीं पे और ऊपर जो है ठीक तरह से एक कमरे का निर्माण हुआ है। आज यहाँ पूजा अर्चना हो रही है लगभग 3 साल बाद और हम यहाँ पर 15 दिन पहले आए थे तो यहाँ थोड़ा सा भयावह स्थिति थी। आज सभी साथियों को यहाँ पे बोला और फिर उसके बाद में सभी साथियों ने यहाँ पे साफ़ सफाई की और यहाँ हनुमान जी का चोला चढ़ रहा है। बोलो हनुमान बाबा की जय, बोलो अंजनी मैया की जय, बोलो रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। साथियों, मैं आप लोगों से बस इतना ही कहूँगा कि अगर आपके आसपास भी ऐसा कोई मंदिर है जहाँ पर पूजा अर्चना नहीं हो रही है तो आप प्लीज़ कम से कम हफ्ते में एक दिन तो कम से कम समय निकालें और वहाँ पर पूजा अर्चना करवाएं। ये बड़ी अलौकिक मूर्ति है, बड़ी अलौकिक जगह है और बहुत प्राचीन मूर्ति है। ठाकुर साहब, आप अपना नाम बताते हुए, परिचय बताते हुए बताइए कि इसकी क्या कहानी है और ये कैसे ये प्रतिमा बाहर आई और कितना समय हो गया इसको? ये साहब प्राचीन काल से है, सैकड़ों वर्ष पुरानी प्रतिमा यहाँ। और ये एक मुस्लिम भाई द्वारा खोदी गई थी। जो भी बुजुर्ग थे पहले, वो तो अभी नहीं है लेकिन उनके वंशज अभी यहाँ मौजूद हैं इसी गांव में जी। उनके वंशज आज भी हैं यहाँ पे, सब अपने अपने कार्यरतों पे हैं। और तो मुस्लिम होते हुए उन्होंने एक हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमा को खोज निकाला, महीनों कड़ी मेहनत की। देखो जी, हमारे यहाँ आज तक ऐसा हिंदू मुस्लिम वाला कोई भी नहीं है। सब लोग ईद भी प्यार से मनाते हैं और दिवाली भी प्यार से मनाते हैं, सभी लोग साथ साथ। तो कितने वर्ष हो गए होंगे इस जगह को? देखो, एक अनुमानन बताया जा सकता है, मतलब स्थिरता नहीं है इस चीज़ की कि इतने वर्ष हुए हैं, लेकिन ये सैकड़ों वर्ष पुरानी है, कम से कम 400 से 500 वर्ष। अभी हम जमीन के करीब 30-40 फीट नीचे बैठे हुए हैं आप। हाँ, लगभग 52-53 फीट नीचे, 52-53 फीट बैठे हुए हैं जी। तो 52-53 फीट खोदने के लिए उसे बहुत समय लगा होगा। अब ये तो नहीं बता सकते, ये तो उन्हीं के जो वंशज हैं वो अपने घर पे बता रहे होंगे कि हमने इस तरीके से कार्य किया था, वहाँ पे काम किया था, जो भी है। तो वो भी अभी बुलवाए गए हैं। देखो, अगर उनके पास समय होगा तो वो भी आ रहे हैं जी। तो आज तो काफ़ी समय बाद इधर पूजा अर्चना हो रही है। ये सब व्यस्तता कहो इसे या कुछ और कहूँ, मेरी खुद समझ में नहीं आ रहा है
हम इतने युवा हैं, सब सारी चीज़ें हैं, संपन्न हैं, लेकिन लोगों के पास इतना समय नहीं है कि 10 मिनट आके यहाँ ठाकुर जी के पास ध्यान लगा सकें। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। लोगों से कहेंगे आप कि भाई हफ्ते में कम से कम एक दिन तो अगर आसपास ऐसा कोई मंदिर है तो कम से कम एक बार तो वहाँ आना चाहिए, और ऐसी अलौकिक जगह पे तो ज़रूर आना चाहिए। हनुमान बाबा की कृपा रही तो मैं हर मंगलवार यहाँ आऊँगा। ये मैंने खुद संकल्प लिया है कि हर मंगलवार आके बाबा की सेवा करना, और जो भी मुझसे होगा सौंदर्यीकरण में, गुफा की में, वो भी मैं प्रयास करूँगा अपने, और अपने युवा साथियों से भी कहूँगा वो मेरा साथ दें, वो भी प्रयास करें। बोलो हनुमान बाबा की जय। बोल सच्चे दरबार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। साथियों, बड़ा आनंद आता है ऐसी जगह पर, बहुत आनंद आता है। हमें भी बड़े आनंद की अनुभूति हो रही है, और हम आज यहाँ पर आए, हमें बड़ा अच्छा लग रहा है बहुत, और हम अपने आप को भी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हम यहाँ पर इस कार्यक्रम में शामिल हुए। तो बड़ा अलौकिक है, बड़ी अलौकिक छवि है हनुमान जी की। और आज यहाँ पर साफ सफाई हुई और बहुत अच्छी तरह से पूजा अर्चना हो रही है। साथियों, हम जमीन के करीब 52-53 फीट नीचे हैं। यहाँ मोबाइल के नेटवर्क बिल्कुल गोल हैं, किसी भी तरह का इंटरनेट या किसी भी तरह का कोई सिग्नल हमें नहीं मिल रहा है। नहीं तो हम कोशिश करते कि आपको लाइव दिखाते। यहाँ ऐसे भी कहते हैं कि अगर किसी भी प्रकार का बम भी अगर यहाँ गिर जाए, हाँ, तो उसका भी प्रभाव यहाँ जहाँ बैठे हैं किसी भी प्रकार का नहीं होगा। कच्ची छतें हैं, बहुत कच्ची, लेकिन मैं दिखाऊंगा कच्ची छतें हैं। यहाँ पर देखो निशान भी बने हुए हैं खुदाई के, जो उसके निशान भी बने हुए हैं, और बाद में इसकी लिपाई भी की गई है मेरे ख्याल से। ये शायद गिर गया है। बोलो बजरंगबली की जय। बोलो महाबली की जय। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। जय जय राम, जय सीता राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। अरे श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। रामचंद्र भगवान की जय। साथियों, हमारी आपसे यही अपील है कि अगर आपके आसपास भी ऐसा कोई मंदिर है तो प्लीज़ प्लीज़ उसमें हफ्ते में कम से कम एक दिन तो जाएं, आप थोड़ा सा समय तो निकालें। श्री राधे श्याम। बोल बंसी वाले की जय। बोल श्री वीर बजरंगबली की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। वरनो रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। आरती कीजय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आरती कीजय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। बोली रामचंद्र भगवान की जय। बोले अंजनी मैया की जय। बाबा भोलेनाथ की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। साथियों, आज हमने करीब 1.5 घंटे यहाँ पर पूजा की, और हर हफ्ते अब यहाँ पर पूजा निरंतर हुआ करेगी, और 1.5 घंटे तक हम लोग पूजा करते रहे। यहाँ वेंटिलेशन के लिए कुछ भी नहीं है। हम करीब 53 फीट नीचे हैं ज़मीन के। यहाँ से जो अभी जो पॉल्यूशन हुआ है, जो जिस तरह से धुआं है, वो यहीं पे रुका हुआ है। ये बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है। हम 50 फीट से ज़्यादा गहराई के नीचे हैं, और ये बिल्कुल कच्चा है, बिल्कुल कच्चा खंडहर है।
और इस खंडर के अंदर यहाँ पे हनुमान जी विराजमान हैं। काफ़ी प्राचीन मूर्ति है और काफ़ी प्राचीन और काफ़ी अलौकिक मूर्ति प्रतिमा है। और ये सब लोग कह रहे हैं कि अब हर हफ्ते यहाँ पर पूजा अर्चना होगी और लगातार होती रहेगी। हमारी भी आपसे अपील है, आपसे गुजारिश है कि आप थोड़ा सा समय निकालिए, अगर आपके आसपास कोई मंदिर है तो वहाँ जाइए, और अगर आप यहाँ आना चाहें तो यहाँ भी आप आ सकते हैं। ये जगह बहुत अच्छी है, अलौकिक जगह है। यहाँ पर यहाँ आने के लिए आपको मथुरा के NH2 पर विरजापुर गांव है। विरजापुर गांव में ये एक ठाकुरों का मोहल्ला है, उसी मोहल्ले में ये जगह है और यहाँ पर आप आ सकते हैं इस मंदिर में और पूजा अर्चना कर सकते हैं। और काफ़ी अलौकिक जगह है, यहाँ आप आकर देखेंगे तो आपको बड़े आनंद की अनुभूति होगी। सबके संकट हरे जाते ये यहाँ पे हमारे भाई हैं श्याम बाबू भाई साहब और ठाकुर साहब हैं। हमारी बहुत पहले से मुलाकात है, लेकिन आज इनका ये रूप हमने देखा। इन्होंने बड़े अच्छी तरह से पूजा कराई और करीब 1.5 घंटे तक इन्होंने पूजा संपन्न कराई। क्या कुछ कहना चाहिए? जय श्री राम। जय श्री राम। जय हनुमान जी। देखिए, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जो आस्था के वास्तविक सत्य प्रतिबिंब हैं वहाँ तक हमारी जनता नहीं पहुँच पाती है, क्योंकि उनके बारे में किसी को कुछ तो मालूम नहीं होता है और कुछ जो हमारी संगतियाँ हैं उनके अंदर जागृति नहीं है। नहीं, ये ऐसा स्थान है कि यहाँ संकट हरे जाते हैं। कुछ भी संकट हो, आकर केवल इनके श्री चरणों में अरदास लगाई जाए कि प्रभु हमारा ये संकट है और इस संकट को हरिए, तो आगे आने वाले कुछ मंगलवार में ही उनके संकट का हरण हो जाता है, ऐसा मानना है। और सत्य हैं ये हमारे वीर हनुमान जी, और बहुत सालों से पूजते आ रहे हैं। यहाँ वही टोला चढ़ाता है जिसकी अटूट श्रद्धा और भाव होता है, क्योंकि एक तो ये जगह ही ऐसी है कि यहाँ आने की हिम्मत हर किसी की नहीं होती। लेकिन ये सत्य है कि जहाँ शक्ति होती है वहाँ हर कोई नहीं पहुँच पाता है, वहाँ बड़ा मुश्किल होता है पहुँचना। हाँ, यहाँ सांप भी हमने देखा, सांप की मछली भी मिली। यहाँ जो भी है, देखिए ये भूमि है, सर्पों की भूमि है, नाथ हैं ये तो, इन्हीं के स्थान है। लेकिन जहाँ राम नाम लिया जाता है वहाँ से सारी चीज़ें दृश्य हो जाती हैं। चाहे यहाँ सब कुछ है, आप यहाँ होंगे, राम का नाम लिया जाएगा तो आपको यहाँ कुछ नहीं दिखाई देगा। वो भी देख कर बैठे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं जी। हाँ, तो ये सब प्रभु की बनाई हुई चीज़ें हैं, जीव हैं, जंतु हैं। लोग यहाँ किस तरह से आ सकते हैं? आप वो अगर वो आएंगे तो उनके लिए वहाँ ऊपर बाई है, आप वो आना चाहिए। लाइटिंग की व्यवस्था है, आज लाइटिंग की व्यवस्था कर दी गई। हाँ, ये सब देखिए आप आने, आज लाइटिंग की व्यवस्था की है। यहाँ से आगे हम कुछ और भी इसमें चमत्कारी करेंगे कि मिट्टी विट्टी लेस देंगे इधर, जो कि ये झड़ रही है मिट्टी। अभी तो ये बारिश की वजह से, सीलिंग की वजह से है, काफ़ी नीचाई पर है, मिट्टी गिरती रहती है। देखिए यहाँ पर कुल मिला के एक सहयोग सहमता नहीं है। अब व्यक्तित्व सहमता जब मिलेगी, लोग अगर बाहर से कुछ सहयोग करना चाहें तो मंदिर को, हाँ, मंदिर को कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और मंदिर को जितना आप सहयोग करोगे तो मंदिर उतना ही दर्शनीय हो जाएगा और यहाँ भव्य हो जाएगा। काफ़ी प्राचीन मूर्ति है भी, मूर्ति भी प्राचीन है ये। यहाँ चूल्हा हर कोई नहीं चढ़ा पाता है जिसके मन में वास्तविक श्रद्धा भाव है कि हाँ मैं हनुमान भक्त हूँ, वही चढ़ा सकता है। अन्यथा यहाँ बैठकर 2 घंटे रहना बहुत ही मुश्किल चीज़ है। ये तो हम ये नहीं कहेंगे कि मैं ही कर सकता हूँ, मेरे जैसे न जाने कितने श्रद्धालु होंगे इस दुनिया में, वो भी करते होंगे। लेकिन आप भी यहाँ पे आज बहुत दिन बाद में आए। हाँ, पहले भी आते रहे हम तो, आप आए हमसे मिले हैं, पहले भी आते रहे। लेकिन क्या है कि अकेला चना बाहर नहीं पहुँच पाता है, इसलिए अकेले हम यहाँ कुछ नहीं कर पाते। आज आपके संगठन से यहाँ देखो 2 घंटे बैठने का हमारा भी मन किया है, लाइटिंग व्यवस्था हुई है। हमारा भी सौभाग्य है कि हम आपके सहारे से यहाँ पे पूजा में इकट्ठा हुए। सौभाग्य एक दूसरे से जुड़ा होता है जीतू भैया, और अगर हम सब एक दूसरे से सब जुड़ जाते हैं तो एक संगठन बन जाता है। साथियों, यहाँ काफ़ी ज़रूरत है, यहाँ पे थोड़ा इसका सौंदर्यकरण होने की ज़रूरत है। थोड़ा खतरा भी है, ऊपर से मिट्टी कभी भी ढह सकती है। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर कोई हमारी बात आप लोग सुन रहे हैं और आपके पास में थोड़ा सा धन है तो यहाँ थोड़ा सहयोग करें। इस जगह की सहयोग की आवश्यकता है। ये मिट्टी बराबर गिर रही है, आप देख सकते हैं। ये काफ़ी लोगों ने इसको लिपाई करके कैसे भी इसको तैयार किया था, लेकिन आज 3 साल बाद में ये यहाँ पर दोबारा से पूजा अर्चना शुरू हुई। निरंतर पूजा अर्चना चलेगी। हमारी लोगों से बात हो चुकी है, लोग बाग बराबर यहाँ पूजा अर्चना करेंगे। लेकिन यहाँ थोड़ा सा लोगों के लिए सुरक्षा के भाव से यहाँ पे कुछ न कुछ ऐसे इंतजाम होने चाहिए कि जो अगर इंतज़ाम हो जाएंगे तो यहाँ पर बराबर लोग आएंगे, पूजा अर्चना करेंगे। लोगों की आस्था भी मन करता है पूजा करने का, लेकिन नहीं कर पाते। वो सिर्फ इसी वजह से कि ये थोड़ा सा खंडर जैसा है, मिट्टी बराबर गिरी है। हमने बहुत सारी मिट्टी वहाँ पर दूसरी जगह पर इकट्ठी की है, कच्ची जगह है बिल्कुल, और हम करीब 50 फीट से ऊपर
50 फीट से ज़्यादा ही होगा, 50 फीट से ज़्यादा गहराई में बैठे हुए हैं। यहाँ वेंटिलेशन की कोई व्यवस्था नहीं है। मेरी भी सांस उखड़ रही है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम हो गया है। यहाँ बहुत देर से हम लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो वायु है, यहाँ की वायु थोड़ी सी वैसी हो गई है, धुआं है। तो साथियों अब चलते हैं यहाँ से, पूजा हमारी हो चुकी है संपन्न। जय श्री राम। अब आगे चलते हैं। साथियों अब हम आ चुके हैं उस जगह से ऊपर, करीब 50 फीट ऊपर, यानी कि ज़मीन पर। पहले हम बहुत काफ़ी गहराई में थे, 55 फीट की गहराई में थे। वहाँ हमने करीब 1.5 घंटे की पूजा अर्चना की। हमारे साथ मौजूद हैं मथुरा वृंदावन की एक प्रमुख प्रिंटिंग प्रेस जो काफ़ी अच्छी है, प्रचलित है, और उसके ऑनर विष्णु ठाकुर जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे? इन्होंने बड़ा सहयोग किया आज पूजा अर्चना में, इन्हीं की वजह से सब संभव हो पाया। हमने इनसे ही कहा कि बहुत प्राचीन मूर्ति है और काफ़ी समय से वहाँ पर है, और लोगों से क्या कुछ कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो मेरे भाइयों को जय श्री राम। भाइयों, मेरा विनम्र निवेदन ये है कि जो भी हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, वो ये मौज टिकटॉक इनसे थोड़ा दूर हटके कुछ अपने बच्चों को पारंपरिक संस्कृति जो हमारी है, जो पिछले प्राचीन जो संस्कृति, भारतीय संस्कृति, उसके बारे में अपने बच्चों को बताएं। और मेरे भाइयों से छोटे छोटे जो बच्चे हैं जिनके, उनसे भी विनम्र निवेदन है कि डोरीमोन और छोटो भीम या सबसे दूर हटके जो सबसे बड़े डोरीमोन और सबसे बड़े छोटे भीम हैं, हमारे बालाजी महाराज, हनुमान जी महाराज, उनके बारे में थोड़ा बताएं, क्योंकि सबसे ज़्यादा शक्तिशाली तो ये हैं। भाई डोरीमोन तो तुम्हारा कछू ना है, तो डोरीमोन तो साइकिल भाग तो है, ये तो हवा में चल देते साहब, पहाड़े उठा लाए। तो हमारी संस्कृति की काजे एक बड़ी आपत्तिजनक मतलब ऐसी स्थिति बन गई है कि बच्चन ने प्राचीन बातें ना बता के, पूर्वजों के बारे में ना बता के, भगवान के बारे में ना बता के, बेटा उदम कर रहा है ठीक है, डोरीमोन देख लो। अरे डोरीमोन देखने से क्या होगा जी? उससे भजन कराओ, पाठ कराओ, जिससे मन को शांति मिले, घर का वातावरण शुद्ध हो, जिससे नेगेटिव जो घर के अंदर जो प्रवेश रखती हैं वो सब दूर रहें। नकारात्मक शक्तियाँ जो होती हैं, प्रतिदिन घर में पाठ पूजा करने से वो कोसों दूर रहती हैं। अब यहाँ निरंतर पूजा हुआ करेगी? बिल्कुल, कहा गया है हर मंगलवार को यहाँ पूजा होगी हमारे द्वारा। और भी अगर आसपास किसी के मंदिर है और वहाँ पूजा अर्चना नहीं हो रही है तो वो हमें वहाँ भी हम जाके करेंगे, अगर हमें पता चलता है। आप लोग हमें कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा वीडियो है और ऐसी कोई जगह है तो हमारे पास भेज सकते हैं। अगर ऐसा कोई भी कहीं भी पूरे मथुरा वृंदावन जिले में कोई मंदिर है जो विवादित है या बंद पड़ा है, जहाँ भक्तों को नहीं जाने दिया जा रहा, तो वहाँ हम पूजा अर्चना कराएंगे और हमारे जो विष्णु ठाकुर जी हैं पूरा सहयोग करेंगे और वहाँ पर निरंतर पूजा शुरू होगी। नमस्कार। जय श्री राम। जय श्री राम।